हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन में हम लोग बता चुके थे क्या कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होते हैं, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होते हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे एक मैसेज पिन किया हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप वो वीडियो के पास चले जाइएगा, वो वीडियो देख लीजिए। देखिए क्या हमको पहला क्वेश्चन में टोटल फर्स्ट पार्ट में टोटल 8 क्वेश्चन है। इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चंस पढ़िए। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नोट। ये बोल रहे हैं क्या, हमको चेक करना है कि ये 8 क्वेश्चन है क्या, वो ये जो 8 क्वेश्चन का मतलब ये जो 8 इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन का मतलब जिसमें LHS और RHS होता है। देखिए LHS RHS LHS RHS इक्वल का साइन जिसमें होता है उसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। तो हमें ये टोटल 8 इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को हमको बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, और जहाँ a क्या नहीं हो, a 0 नहीं हो, और a b एंड c आर रियल नंबर। ए और बी, ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यदि इस तरह का हमको इस तरह का यदि हमको ये इस फॉर्म में ये टोटल यदि आ जाता है, इसमें जो आएगा उसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक होगा, और इस फॉर्म में नहीं आएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए पहला हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a² प्लस b² या फिर प्लस 2ab प्लस b² क्या है 1 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2x माइनस 2 3 जा 6। देखिए x², यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, 0 हो गया। देखिए ना प्लस 2x है ना, ये साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, यही ना। हाँ इधर आ गया तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 ये साइड आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए x² 2x माइनस 2x कैंसिल, 0 हो गया। तो बेसिकली 0 इंटू एक्स तो है ना, 0 होने का मतलब क्या है, 0 इंटू एक्स है, प्लस 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्वेश्चन तो सही लिखे थे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, और हम सही कर रहे हैं। देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, ax², a के जगह पे क्या है 1, तो 1x² मतलब ax² है, प्लस bx। देखिए a 0 नहीं होना चाहिए, b तो 0 हो सकता है, हमको कोई मतलब नहीं, देखिए b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c क्या है 7, तो ये क्या हुआ ax² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। या फिर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो यहीं तक आप रखिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि देखो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, x² माइनस 2x इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। देखिए अब सभी को एक साइड में ले आते हैं, x² माइनस 2x, देखिए माइनस 2x, इसको ये साइड लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ इस फॉर्म में है, तो इसलिए हम कह देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बेसिकली हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर देखिए x माइनस 1 से कैंसिल हो जा रहा है ना, x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो रहा है। दोनों तरीका से कर सकते हैं,
कैंसिल करके कर लीजिए, या फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, माइनस 3x माइनस 2 ये साइड आएगा तो माइनस 2x, तो माइनस 5x प्लस 2 ये साइड आएगा तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, माइनस 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या x माइनस 1 इस फॉर्म में है, नहीं है ना, यहाँ पे a 0 हो गया, यहाँ पे a 0 हो गया, बेसिकली 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा है ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू क्या हो गया 0। और हम लोग जानते हैं जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो a को 0 होना नहीं चाहिए ना। देखिए तो इसको क्या बोल देते हैं, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म का नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, बस मल्टीप्लाई करना है, एक्स से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर, फिर x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर दिए थे ना, जिसे देखिए यहाँ पे जिस तरह से कर रहे थे ना उसी तरह से हम यहाँ भी किए, 2x स्क्वायर प्लस, फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो माइनस 6x, फिर माइनस 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 प्लस माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 6x माइनस 5x ये साइड आएगा तो माइनस 5x माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस फॉर्म में है। यस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखिए 2x माइनस 1, ये हम लोग ये कौन सा क्वेश्चन किए थे, ये किए थे ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x वाला, एक्स, देखिए x से 2x में किए थे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, हम लोग 4 किए थे। 5 देखिए 5 नंबर क्या, इस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर 2x में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x, फिर माइनस 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, फिर माइनस x माइनस 1 से माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आगे प्लस 4x माइनस 5। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x, और ये साइड आएगा तो माइनस 4x, तो माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x, यहाँ 3 है और ये साइड आया प्लस 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू 0। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, क्यों है, क्योंकि ये इस फॉर्म में है। यस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या लिखना है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4x प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कैंसिल हो गया। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए 3x ये साइड आएगा 4x, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 1, ये साइड आएगा माइनस 4 तो माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यह है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज नोट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ये लिख लीजिए,
आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ये रीजन दिया हुआ है। यदि नहीं तो आप लिख सकते हैं इट हैज नोट द डिग्री ऑफ 2, इट हैज नोट डिग्री 2। देखिए ना, जब डिग्री 2 होता है, जब डिग्री 2 होता है तभी ना इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसमें डिग्री 2 है नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? हम लोग जानते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस, हो गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2x क्यूब, और 2x से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। देखिए 2x क्यूब है ना, 2x क्यूब को ये साइड लाइए, x क्यूब में सब्सट्रैक्ट कीजिए तो x क्या बच जाएगा? -x क्यूब हो जाएगा। देखिए 3 2 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x, क्या है 12x, ये हुआ 12x, ये 12x, और ये 2x ये साइड आएगा तो प्लस 2x, क्या हो जाएगा 14x, और कांस्टेंट टर्म क्या है? +8 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री क्या आ गया? 3, डिग्री 2 रहता है तभी हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यदि ये नहीं रहता, x -x क्यूब नहीं रहता तो हम इसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म है तो हम क्या बोल देंगे? नोट इट इज नोट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 -x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी के जगह पे क्या है? 2 का क्यूब 8, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू बी के जगह पे क्या है? 2 प्लस 3 ए स्क्वायर, ए बी के जगह पे क्या है? 2 का स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3 2 6x स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 12x, और यह ये कांस्टेंट टर्म वाला -8। देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया तो क्या बचा? देखिए -4x स्क्वायर ये साइड आएगा तो +6x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर -x ये साइड आएगा तो -12x हो जाएगा तो -13x हो जाएगा, और यहाँ +1 है, ये साइड आएगा तो +8 हो जाएगा तो +9 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ है, क्यों है? क्योंकि इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म था, देखिए ना, यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म था, यहाँ पर भी क्या था और एक जगह था ना। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ भी था, ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ भी था। 7 वाला देखिए, 7 वाला ये क्वाड्रेटिक नहीं था, ये क्वाड्रेटिक नहीं था, लेकिन 8 वाला क्वाड्रेटिक है। 8 वाला क्या है? क्वाड्रेटिक है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर भी क्यूब वाला था, यहाँ पर भी क्यूब वाला था, क्यों क्वाड्रेटिक था? क्योंकि इसमें क्यूब वाला टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कि डायरेक्ट हम लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक्स क्यूब देखे होंगे, आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं ये तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स क्यूब वाला टर्म है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो हम अंत में बोलते हैं क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या किए थे? पहले वाले पार्ट में टोटल देखे थे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और दूसरा पार्ट में हमको बनाना है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, जिसे देखना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। ये एक सिचुएशन दिया हुआ है, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं।
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोल रहे हैं क्या कि ये जो सिचुएशन दिया हुआ है ना उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने का मतलब इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। हमको ध्यान रखना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स है ना, सिर्फ एक्स है ना, वेरिएबल यहाँ सिर्फ एक्स है। और यदि बनाएंगे तो सिर्फ वेरिएबल वाई रखेंगे। बेसिकली हम लोग जब एक्स लेंगे, एक्स किसी को लेट करेंगे तो एक्स वेरिएबल में वो आएगा, वाई यदि किसी को लेट करेंगे तो वाई वेरिएबल में आएगा। एक साथ एक्स और वाई नहीं आ सकता है, एक साथ एक्स और वाई नहीं आ सकता। इससे पहले हम लोग ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़े थे ना, उस समय उसमें हम लोग मान रहे थे, क्या मान रहे थे, एक को एक्स मान रहे थे, एक को वाई मान रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे किसी एक को एक्स मानेंगे तो दूसरा भी एक्स के टर्म में ही लाएंगे। जिसे देखिए द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमको यहाँ से हम इससे क्या समझते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ये हम समझ रहे हैं, हम ये ऐसे लिखना नहीं है सॉल्यूशन में। द लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या चीज में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये बोल रहे हैं यदि ब्रेथ एक्स मानोगे ना तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x + 1। बोल रहे हैं जो लेंथ है ना ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज़्यादा है, लेंथ जो है ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना 2x + 1 लेंथ हो गया, ब्रेथ x हो गया, इज इक्वल टू 528 ना, 528। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का बन जाएगा। ये हम लोग सोचें, अब इसी को जो सोचें उसको हम लोग लिखते हैं, लेट द, किसको माने थे, एक्स, ब्रेथ को, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। तो इसका क्या है, ब्रेथ माने तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका जो ब्रेथ है एक्स जो है उसका 2 गुना से 1 ज़्यादा है, ये इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंग, यहाँ पे लिखना चाहते हैं एज वी नो क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। देखिए लेंथ क्या है 2x + 1, ब्रेथ क्या है x, गिवन क्या है, एरिया क्या है 528। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2x से x में या x से 2x में करेंगे तो क्या होगा 2x², फिर x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 528। तो यहाँ से 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बस हमको इस तरह लिखना। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस फॉर्म में है ना, जहाँ a क्या है बताना जरा, यहाँ a 2 है, b क्या है, b 1 है और c -528 है। तो हमको हम लोग क्या कर लिए, इसको रिप्रेजेंट कर लिए। हमको क्वेश्चंस में पूछा वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। हमको क्या निकालना, लेंथ भी निकालना और ब्रेथ भी निकालना। हमें बेसिकली अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। हम अपना मेन जो टॉपिक है यहाँ जो सेकेंड नंबर है उसको पढ़ना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी रिप्रेजेंट करना है, अभी हम सॉल्यूशन नहीं पढ़े। जब इसके आगे वाला लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ हम लोग बात करेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरह से सोल्व करते हैं, वहाँ हम लोग सीख जाएंगे सोल्व करना। तो हम लोग ये क्वेश्चन से भी हम लोग सोल्व कर लेंगे, बेसिकली लेंथ और ब्रेथ का क्या क्या वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए आगे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंज्यूकेटिव इंटीजर्स इज 306। याद देखिए कंज्यूकेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कंज्यूकेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार,
लगातार का मतलब एक एक है, तो एक के बाद जो आता है एक इंटीजर 2 3 4 5, ये कितना है 5 5 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर से 1 2 3 4 5। बेसिकली यदि एक कंजिक्यूटिव इंटीजर को एक्स मान लिए, एक को एक्स मान लिए, तो दूसरा क्या होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, होगा या नहीं। यदि एक 1 है तो दूसरा क्या है 2, मतलब एक में एक जुड़ा हुआ, यदि 2 है तो 3, तो बेसिकली 2 में क्या जुड़ा हुआ 1 जुड़ा हुआ, इसलिए हम लोग एक को x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। देखो let the two consecutive integers be x and x plus 1। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 306। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया हुआ किसका, टू कंजिक्यूटिव इंटीजर, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 306। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। देखिए ये किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, तो हम लोग बोल देंगे ये क्या, हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का मतलब x और x प्लस 1 बेसिकली दो कंजिक्यूटिव इंटीजर का वैल्यू निकालना। जब हम लोग आगे देखेंगे कैसे सोल्व किया जाता है तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रोहन्स मदर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यहाँ से देखना, इसको देखना, यहाँ से ही हम लोग क्या मानते हैं यहाँ से पता लग जाएगा। बेसिकली हमको फाइंड करना है रोहन का प्रेजेंट एज, तो हम लोग रोहन का प्रेजेंट एज मान सकते हैं। देखो रोहन्स मदर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यदि रोहन का एज हम लोग प्रेजेंट एज एक्स मान लिए, तो रोहन के मदर का एज क्या हो जाएगा, रोहन से कितना बड़ा है 26, एक्स प्लस 26। आगे क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, क्या है प्रोडक्ट किसका, रोहन और उनके मदर के प्रेजेंट एज का, ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा रोहन एक्स प्लस 3, और उनकी मदर क्या हो जाएंगे एक्स प्लस 26 प्लस 3, 3 साल बाद, तो दोनों 3 साल बढ़ेंगे ना, एक्स प्लस 29 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट दिया हुआ कितना 360, बेसिकली एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 का वैल्यू कितना क्या दिया हुआ है 360 दिया हुआ। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम लोग इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए जो हम लोग यहाँ सोचे थे अब हम उसको लैंग्वेज में लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। जब रोहन का प्रेजेंट एज क्या माने एक्स ईयर, तो उनकी मदर विल बी, तो देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर क्या हो जाएगा एक्स प्लस कितना ईयर्स बढ़े हैं 26, एक्स प्लस 26 ईयर्स। अब देखो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन का कितना माने प्रेजेंट में एक्स है, तो 3 साल के बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब फिर रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा एक्स प्लस 26, ये प्रेजेंट है तो इसमें 3 ऐड कर लेंगे, बेसिकली एक्स प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा, यही ना। देखिए हम लोग यहाँ सोल्व कर दे रहे हैं। देखिए आगे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब प्रोडक्ट का मतलब एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 का प्रोडक्ट 360 दिया हुआ है।
अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई 3 87 इज इक्वल टू 360। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 माइनस 87 क्या होता है, 360 माइनस 87 10 माइनस 7 3 15 माइनस 8 7 और ये क्या बचेगा 273 क्या हो जाएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। या हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए क्या चीज़ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए।